हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जुझार एकेडमी। सो आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज अगेन रिलेटेड विद NTSC नेशनल कैलेंडर सर्च एग्जामिनेशन फॉर द पंजाब बोर्ड। एंड इसका जो सोर्स है दैट इज़ SART क्लास 10 पंजाब बोर्ड की जो क्लास 10th की बुक है वही इसका सोर्स है। बिकॉज इसमें हम लोग अगर बात करें कि हम कंट्रीब्यूशन की अगर बात कर रहे हैं, बिकॉज द चैप्टर इज़ पंजाब हिस्ट्री कंट्रीब्यूशन ऑफ द सिख गुरुज फ्रॉम गुरु अंगद देव जी टू गुरु तेग बहादुर जी। सो सिख हिस्ट्री इज़ वेरी वाइड। सो उसको हम लोग लर्न करना दैट्स नॉट ईजी फॉर द NCERT students because they have to do the CBSE syllabus and plus they have to do the SCERT. So that's why यहाँ पे जो हमारे पास मैंने जो वीडियो बनाई है इसमें मैंने कोशिश की है कि बहुत कम जो है वर्ड्स में मैं इसको कंप्लीट कर सकूं, सो दैट लर्न करने के लिए प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज बच्चों के पास बहुत सिलेबस होता है। सो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, बिकॉज गुरुओं की जो हिस्ट्री है काफ़ी वाइड है, उसको मैंने पूरा डिस्क्राइब नहीं किया है। यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं उसी को लिया है। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट और बच्चों को भी ये पता लगे, ताकि उनके लिए भी स्टडी जो पंजाब बोर्ड है, क्योंकि NTSC के लिए तो कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि पंजाब बोर्ड भी आता है, वो इसी में से अंडरस्टैंडिंग में रह जाते हैं कि दैट 6th and 7th क्लास सिलेबस इज कमिंग। सो प्लीज़ उन तक भी ये शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पंजाब हिस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपके पास 10 गुरु की लिस्ट है, बिकॉज इसमें आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट गुरु, हु वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज़म, हु वाज द थर्ड गुरु, हु वाज द सिक्स्थ गुरु, हु वाज द सेवंथ गुरु। तो ये लिस्ट मैंने दी है आपको लर्न करने के लिए। फर्स्ट गुरु जो है दैट वाज गुरु नानक देव जी, अनदर वन वाज गुरु अंगद देव जी, देन गुरु अमरदास जी, देन गुरु रामदास जी, देन गुरु अर्जन देव जी हैं, गुरु हरगोबिंद साहिब जी हैं, गुरु हरराय जी हैं, गुरु हरकिशन जी हैं, गुरु तेग बहादुर जी हैं, एंड जो 10th गुरु हैं दैट इज़ गुरु गोबिंद सिंह जी। एंड गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद जो सिखिज़म है इसमें जो 11th गुरु हैं वो हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। सो गुरु अंगद देव जी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। गुरु नानक देव जी से रिलेटेड वीडियो जो है वो जल्दी ही मैं ऐड ऑन करूँगी, बिकॉज ये ऑन डिमांड वीडियो है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो है ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो लर्न करने के लिए बच्चों को प्रॉब्लम आती है। सो दैट्स वाई दिस वीडियो इज़ देयर। सो गुरु अंगद देव जी की बात करें तो इनका जो नाम था वो लहना था, और इनका जन्म 31 मार्च 1504 में हरी के अमृतसर के पास एक विलेज है वहाँ पे हुआ था। इनके फादर का नाम फेरूमल था, माता का नाम सबराई जी था, और भाई लैना जी जो हैं ये हिंदू गॉडेस माता दुर्गा की पूजा करते थे। 27 ईयर्स के थे जब जिस टाइम के ऊपर इनको गुरु नानक देव जी की जो गुरबानी है वो भाई जोधा जी से इन्होंने सुनी, और इन्होंने डिसाइड किया है वो करतारपुर जाएंगे। एंड करतारपुर में उस टाइम के ऊपर गुरु नानक देव जी जो हैं करतारपुर में थे अपनी फैमिली के साथ। Having met with Guru Nanak Dev Ji once, Bhai Lehna Ji was transformed to such an extent that he decided to renounce his own faith and become a Sikh of Guru Nanak Dev Ji, devoting himself completely to Guru Nanak Dev Ji and his mission. गुरु नानक देव जी की पर्सनालिटी से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि उन्होंने अपनी लाइफ वहीं पे ही स्पेंड करने के बारे में सोचा, और अपनी पूरी लाइफ जो है गुरु जी की जो शिक्षा थी उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने सोचा कि मैं अपनी पूरी लाइफ यहीं पे ही बिता दूंगा। गुरु नानक देव जी का जो मिशन है, जो लाइफ का मिशन है, उसको आगे बढ़ाऊंगा। हिज डिसिपलशिप वॉज सब्जेक्टेड टू वेरियस टेस्ट बाय गुरु नानक देव जी हिमसेल्फ, फॉलोइंग विच ही केम टू बी रिनाउंड एज एन एम्बॉडिएंट ऑफ ऑबिडेंस एंड सर्विस टू द गुरु एंड ह्यूमैनिटी। अब गुरु नानक देव जी जब करतारपुर में थे, जो भाई लैना है ये भी करतारपुर में थे, तो उस टाइम के ऊपर काफ़ी परीक्षा ली गई है। गुरु नानक देव जी ने अपने सभी जो उन वहाँ पे लोग रहते थे, शिष्य थे, उनकी काफ़ी शिक्षा ली। उन सारी शिक्षाओं में जो हमारे पास भाई लैना है वो आउटकम हुए, मतलब क्या वो आगे आए। गुरु नानक देव जी ने अपने डेथ से पहले भाई लैना को अंगद के नाम से, मतलब एन अंग यानी कि एन अ पार्ट ऑफ ऑन बॉडी पार्ट जो है, उन्होंने कहा कि मेरे ही शरीर का एक अंग है, और भाई लैना का नया नाम उन्होंने अंगद दिया। एंड इसके बाद उन्होंने अपना जो नेक्स्ट सक्सेसर है वो नानक देव जी ने 1538 में अपने नेक्स्ट सक्सेसर जो है वो
बनाया गुरु अंगद देव जी को। अब यहाँ पे कि गुरु नानक देव जी के दो बेटे थे, बाबा श्री चंद और जो है बाबा श्री चंद और लक्ष्मीदास जो थे। बट इन दोनों को गुरु जी ने देखा कि इन दोनों के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है जो जिसको वो चाहते हैं कि उनके आगे सक्सेसर में होनी चाहिए, जो शिक्षा होनी चाहिए वो कहीं भी नहीं थी। सो इम्प्रूवमेंट, अब गुरु अंगद देव जी के हम वर्क देखते हैं, उन्होंने कौन कौन से वर्क किए हैं। तो सबसे पहला वर्क उन्होंने गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट थी उसको इन्होंने इम्प्रूव किया। उन्होंने फाइनल शेप पंजाबी लैंग्वेज को दी, क्योंकि उस टाइम के ऊपर पंजाबी लैंग्वेज जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो आज हम पंजाबी पढ़ते हैं ये एक्चुअली ऐसी नहीं थी, इसमें बहुत ज़्यादा कमियां थी, प्रॉब्लम्स थी। तो गुरु अंगद देव जी ने एक बालबोध तैयार किया, पॉपुलर पंजाबी स्क्रिप्ट जिसे हम वर्णमाला कहते हैं, तो उन्होंने रेडी किया। और रेडी करने के बाद उन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट प्रॉपरली बनाई ताकि जो लोग हैं इसमें अपना पढ़ सकें। और जितनी भी गुरु जी की बानी थी, गुरु नानक देव जी की बानी थी, उसको भी उन्होंने इसमें ऐड किया। इसके बाद इन्होंने लंगर सिस्टम जो गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट किया हुआ था उसको इन्होंने और आगे बढ़ाया। इनकी जो वाइफ माता खीवी जिन्हें हम कहते हैं वो भी किचन में वर्क करती थी इनके साथ, और उनकी डिवोशन के साथ जो ये सारी मतलब उनकी डिवोशन गुरु ग्रंथ साहब जी में हमें मिलती है। अब मेन वर्क्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने गुरु नानक देव जी के जो हैंड्स थे, ठीक है, उनको कंप्लीट किया। फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए उनको ये लगा कि फ़िज़िकल ट्रेनिंग जो है लोगों की बहुत ज़रूरी है, सो इसलिए उन्होंने मल अखाड़ा, खडूर साहब में एक मल अखाड़ा यानी कि एक रेसलिंग जो ग्राउंड है वो स्टार्ट किया। भाई बालाजी जो गुरु नानक देव जी के साथ अकम्पनी करते थे जब वो ट्रैवलिंग्स कर रहे थे अपनी, तो उस टाइम के ऊपर भाई बालाजी जन्म साखी जो है उसको कंप्लीट किया इन्होंने। फाउंडेशन रखी इन्होंने गोविंदवाल साहब की 1546 में, और उस टाइम के ऊपर बाबा अमरदास, ठीक है, ये इनके सबसे ट्रस्टवर्दी सिख थे, इनको कंस्ट्रक्शन का वर्क देखने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। 1552 में गुरु जी की डेथ हुई। अपनी डेथ से पहले उन्होंने गुरगद्दी जो है गुरु अमरदास जी को दी। सो ये हमारे पास गोविंदवाल साहब की पिक है एंड गुरु अंगद देव जी की। नेक्स्ट हम तीसरे गुरु पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुरु अमरदास जी। तो गुरु अमरदास जी जैसे पिक्चर में देख सकते हो, हमारे सिख गुरुओं में दो गुरु काफ़ी फेमस हुए हैं। एक तो जो सबसे यंग थे तो वो थे हमारे पास गुरु हरकिशन जी, और एक हमारे पास जो सबसे बुज़ुर्ग थे वो थे गुरु अमरदास जी। तो गुरु अमरदास जी जो हैं वो 73 ईयर्स के थे जब वो गुरु बने, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एज थी उनकी। तो यहाँ पे भी हम गुरु अमरदास जी को देख सकते हैं। सो गुरु अमरदास जी, इनका जन्म हुआ था संडे 23 में 1479, ठीक है, थर्सडे 16 सितंबर 1574 तक इनकी पूरी लाइफ थी। अब 1479 में इनका बर्थ हुआ। अगर आपको याद हो गुरु नानक देव जी का बर्थ हुआ 1469 में, तो गुरु नानक देव जी के बर्थ से पहले इनका बर्थ हो चुका था। सो 16 अप्रैल 1552 में 73 ईयर्स के थे जब गुरु अंगद देव जी की डेथ जब हुई 29 मार्च 29 मार्च 1552 को 48 ईयर्स की एज में, उस टाइम के ऊपर ये नेक्स्ट गुरु बने थे, यानी थर्ड गुरु बने थे। गुरु अमरदास जी एल्डेस्ट सन थे, सबसे बड़े बेटे थे श्री तेजपान जी, उनके फादर का नाम था, जो फार्मर थे, ट्रेडर थे। माता लक्ष्मी उनकी जो है वाइफ थी, डिवोटर मदर थी। ही वॉज अ शॉपकीपर एंड लिव्ड इन अ विलेज कॉल्ड बासरके नियर अमृतसर। अमृतसर के नज़दीक बासरके एक विलेज है, वहाँ पे ये रहते थे। थर्ड सिख गुरु जो है इनकी शादी माता मनसा देवी से हुई थी। उनके 4 बच्चे थे, जिनमें से 2 बेटे थे, भाई मोहन और भाई मोहरी, एंड 2 डॉटर्स थी जिनका नाम बीबी तानी और बीबी पानी था। बीबी पानी जो है उनकी शादी बाद में भाई जेखा जी से हुई, जो कि नेक्स्ट यानी कि 4th गुरु गुरु रामदास जी बने थे। अब गुरु अमरदास जी के 907 टोटल हम समय मिलते हैं। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में जो इंक्लूडेड हैं। अब इनके वर्क्स हम देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे। पहला तो उन्होंने आनंद साहब जो गिफ्ट्स आनंद साहब जो कि सिखिज़म में काफ़ी पॉपुलर है, इसको उन्होंने 5 बानीज़ में जो है इंक्लूड किया जाता है, सिख से रोज़ रिसाइट करते हैं, तो इसको इन्होंने लिखा था। अब जितने भी विजिटर्स थे जो उनसे मिलने के लिए आते थे, इन्होंने यहाँ पे रूल बनाया हुआ था, कोई भी आएगा तो उसे मेरे पास आने से पहले, मिलने से पहले लंगर ज़रूर छकना पड़ेगा, लंगर में ज़रूर खाना खाना पड़ेगा। लंगर का मतलब क्या कि वहाँ पे सारे लोग बिना कास्ट, क्रीड, रैंकिंग, सोशल स्टेटस के बैठते थे। सो बिफोर सीइंग द गुरु फर्स्ट पंगत एंड संगत।
सो एम्परर अकबर भी कहते हैं जब चित्तौड़ की विजय 1567 में चित्तौड़ की विक्ट्री के बाद किंग ऑफ हरिपुर के साथ वो गुरुजी के पास गोइंदवाल साहब आए थे। उन्हें भी पहले लंगर छकना पड़ा था और लंगर उन्होंने खाया था और उसके बाद ही वो गुरुजी से मिल पाए थे। गुरुजी की पर्सनालिटी से वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। अकबर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, तो गुरुजी के कहने के ऊपर उसने पिलग्रिमेज टैक्स जो उस टाइम पे इम्प्लीमेंट था उसको ख़त्म कर दिया। अकबर ने लैंड टैक्स 1 साल के लिए उस एरिया का ख़त्म कर दिया और बीबी पानी जो उनकी डॉटर थी उनके नाम के ऊपर ज़मीन भी जो है दी। गुरुजी ने कास्ट सिस्टम को अबॉलिश किया। गुरुजी ने विमेन का स्टेटस जो है उसे लिफ्ट करने की कोशिश की। सती प्रथा, पर्दा सिस्टम, ठीक है, घूंघट निकालते हैं जो, उस चीज़ का उन्होंने अपोज किया। एंड विडो री मैरिज को इन्होंने इनकरेज किया। अब गुरुजी के टाइम के ऊपर मंजी सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया गया था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये NTSC में क्वेश्चन आ भी चुका है 2018 में। अब मंजी सिस्टम क्या था? अब गुरुजी ने जितने भी लोग उनको सुन रहे थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनको कहा कि आप आगे जाके गुरु नानक देव जी की बानी को आगे पॉपुलर करो। तो वो लोग जो कि गुरु नानक देव जी की बानी को आगे पॉपुलर कर रहे थे, उन लोगों जो पॉपुलर कर रहे थे उन लोगों को जो है चारपाई जैसा एक सिक्किम के ऊपर बैठना पड़ता था। तो दैट वाज नोन एज मंजी, पंजाबी में उसे मंजी कहते हैं। तो इसीलिए इसे मंजी सिस्टम कहा गया कि मंजी के ऊपर बैठकर सिख फॉलोअर बैठता था, तो सामने संगत बैठती थी और उन्हें गुरु नानक देव जी की बानी सुनाई जाती थी। सो उन्होंने गोइंदवाल इस्टेब्लिश की, गोइंदवाल सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ब्यास इन 1559। और यहाँ पे क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट गुरु अंगद देव जी ने की थी और उसको कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है इन्होंने गुरु अमरदास जी ने किया था, तो इसमें इन्होंने एक बाउली की कंस्ट्रक्शन करवाई थी जिसके 84 जो स्टेप्स हैं, 84 सीढ़ियाँ हैं। और ऐसा कहा गुरु अमरदास जी ने कि जो भी 84 स्टेयर्स के ऊपर बैठकर पाठ करेगा तो उसकी जो 84 अगर हम कहते हैं कि 84 जून में या इंसान आता है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो बर्थ लेकर वो इंसानी रूप में आता है, तो वो सारी उसकी जो है वो बर्थ कर जाएंगे और वो मुक्त हो जाएगा। सो इट्स अ वेरी फेमस। गुरुजी ने सिखों को कहा कि उन्हें जो बैसाखी है, माघी है, दिवाली है, ये जो सेलिब्रेशंस हैं इनमें इनको वो सेलिब्रेट करें, पिलग्रिमेज सेंटर्स के ऊपर जाएं, ठीक है। उस टाइम के ऊपर पिलग्रिमेज सेंटर गोइंदवाल साहब था, तो वहाँ पे आने के लिए कहा कि आएँ और जो है ये सेलिब्रेशन करें। गुरु साहब ऑर्डर द सिक्स टू रिसाइड नन साहिब एट द टाइम ऑफ बर्थ, मैरिज एंड डेथ सेरेमनी। गुरु जी ने कहा कि जब किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, शादी हो रही है, डेथ हो रही है, तो उस टाइम के ऊपर जो आनंद साहिब है उसका उच्चारण करना चाहिए, भगवान के नाम को याद करना चाहिए, ना कि अगर किसकी डेथ हुई है तो हम जो है रो कर उसकी आत्मा को दुखी करें। इससे अच्छा आनंद साहब का उच्चारण करें ताकि जो जाने वाला जीव है उसकी आत्मा को शांति मिले। अपनी डेथ से पहले 1574 से पहले 95 ईयर्स की एज में उन्होंने भाई जेठा जी को नेक्स्ट सक्सेसर के रूप में अपॉइंट किया जो कि उनके सन इन लॉ थे। सो कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें गुरु रामदास जी की, तो गुरु रामदास जी जो है हमारे पास 4th गुरु हुए हैं। उनका बर्थ 1534 में हुआ। 1581 तक जो है इन्होंने गुरुशिप में वर्क किया। 10 गुरुज और सिखिज़म में चौथे गुरु थे। जन्म हुआ था इनका 1534 में लाहौर की सिटी में हुआ था। पिता का नाम भाई हरिदास था, माता का नाम अनूप देवी था और उनके बर्थ का नाम जेठा था, मीन्स वो घर में सबसे बड़े थे, दैट्स वाई हिज नेम वॉज जेठा। आफ्टर बीइंग ऑर्फेंड एट द एज ऑफ 7 साल की उम्र में ऑर्फन हो गए थे। भाई जेठा जी जो है उन्हें उनकी मैटरनल ग्रैंड मदर ने पाला था। 12 साल की उम्र में भाई जेठा जी तीसरे जो सिखों के गुरु हैं गुरु अमरदास जी उनसे मिले थे और तभी से जो है उन्होंने गुरु अमरदास जी की सेवा करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। एंड उनकी शादी फिर गुरु अमरदास जी उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए और उनकी शादी जो है बीबी पानी अपनी बेटी से की एंड जो कि यंगर डॉटर थी उनकी। तो भाई जेठा जी जो हैं काफ़ी मन लगाकर गुरु घर की सेवा करते थे। उनके सेक्रीफाइस को देखकर उनके भी काफ़ी जो है टेस्ट हुए। 1574 में गुरु अमरदास जी जो है उन्होंने इनका नाम भाई जेठा से रामदास कर दिया एंड सर्वेंट ऑफ गॉड, रामदास का मतलब सर्वेंट ऑफ गॉड, एंड अपॉइंटेड हिम श्री गुरु रामदास जी एज द 4th गुरु ऑफ द 6। सो गुरु रामदास जी
जैसे आपको पता ही है कि अभी जो अमृतसर है उन्हें रामदासपुर भी कहा जाता है। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ रामदासपुर एंड अमृतसर, द लैंड विच वॉज गिवन टू बीबी पानी को गुरु अमरदास जी के टाइम के ऊपर, जैसे मैंने पढ़ाया था, तो अकबर जब आया था तो उसने बीबी पानी को क्या दिया था, कुछ लैंड गिफ्ट की थी। तो उस लैंड के ऊपर गुरु रामदास जी ने बनाए 2 सरोवर, एक संतोख सरोवर और एक अमृतसर। और जल्दी ही उसके आसपास एक सिक्की केवल हुई जिसे चक रामदास, गुरु का चक या रामदासपुर कहते हैं। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया गया, सरोवर का वर्क था। अब कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए पैसे की ज़रूरत थी। अब गुरुजी के पास तो पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो भी सिख फॉलोअर्स थे उनको कहा कि आप जो है जो लोग हैं इनसे मनी कलेक्ट करें। तो जो सिस्टम मनी कलेक्शन का स्टार्ट हुआ दैट इज़ नोन एज मसंद सिस्टम, जो कि पैसे इकट्ठा करते जिसे दसवंधवाद में कहा गया। अब मसंद सिस्टम से क्या हुआ, पैसा आने लगा और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है सरोवर का वो होने लगा। इसके बाद इन्होंने रिकंसलेशन बिटवीन द सिख एंड उदासी। तो उदासी जो है ये उदासी सेक्ट जो है गुरु नानक देव जी के बेटे श्री चंद ने स्टार्ट किया था। एक्चुअली इनका मानना ये था कि भगवान घर में रह के नहीं मिल सकते, आपको भगवान के लिए जंगलों में जाकर तपस्या करनी पड़ेगी। तो उदासी सेक्ट इन्होंने चलाया था। तो ही वॉज ऑपोजिट टू द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी, दैट्स वाई गुरु नानक देव जी डिसाइडेड नॉट टू गिव द जो है नेक्स्ट सक्सेसर जो है वो इन्हें नहीं बनाया जाएगा। अब उदासीस जो है गुरु नानक देव जी की डेथ के बाद से ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। उन्होंने गुरु अंगद देव जी के साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट की, गुरु अमरदास जी के साथ भी की एंड गुरु रामदास जी के साथ भी की। बट गुरु रामदास जी जो है उन्होंने बाबा श्री चंद जी से बातचीत की और फिर जो उदासियों का जो गुरु जी या सिखिज़्म के खिलाफ जो वर्क था वो ख़त्म हो गया, वो बंद हो गया। सो कॉम्पोजिशन हुई। देखिए सिखों में जो मैरिज होती है वहाँ पर गुरुद्वारा साहब में गुरु ग्रंथ साहब के पास जो है फेरे लिए जाते हैं जिसे लावा कहा जाता है। तो इनके शब्द की कॉम्पोजिशन किसने की थी, गुरु रामदास जी ने की थी। अब गुरु रामदास जी के टाइम के ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट वर्क हुआ था, वो क्या हुआ था कि अब जो गुरुगद्दी है यानी कि जो नेक्स्ट सक्सेसर होगा वो अब क्या हुआ, हेरिडेटरी हो गया। इससे पहले जैसे देखिए कोई भी हेरिडेटरी नहीं था। गुरु नानक देव जी को गुरु अंगद देव जी का वर्क पसंद आया तो उन्होंने नेक्स्ट गुरु बना दिया। गुरु अंगद देव जी को गुरु अमरदास जी की निष्ठा, उनकी भक्ति पसंद आई तो उन्होंने उन्हें नेक्स्ट गुरु बना दिया। गुरु अमरदास जी को गुरु रामदास जी की निष्ठा भक्ति पसंद आई तो उन्होंने नेक्स्ट गुरु बना दिया। बट अब जो है गुरुगद्दी जो है वो हेरिडेटरी होगी, मतलब क्या, अब जो भी गुरु होगा वो नेक्स्ट गुरु इसी फैमिली से होगा, बाहर से नहीं होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु अर्जन देव जी। सो ही वॉज बॉर्न इन गोइंदवाल इन पंजाब, ठीक है। यंगेस्ट सन थे भाई जेठा जी के, हु लेकर बिकेम गुरु रामदास जी, माता पानी एंड डॉक्टर ऑफ गुरु अमरदास जी। उनके 2 ब्रदर थे, पृथ्वीचंद एंड महादेव, यानी गुरु अर्जन देव जी। गुरु रामदास जी के 3 बेटे थे, पृथ्वीचंद, महादेव एंड गुरु अर्जन देव जी। बट गुरु जी ने दोनों बेटों में से सिर्फ तीसरे बेटे को ही अपना जो है प्रॉपरली सक्सेसर माना कि हाँ इसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो गुरु बनने की होनी चाहिए। सो उन्होंने सिख गुरु जो है 1581 में फादर की उनकी फादर की जब डेथ हुई तो उससे पहले गुरु अर्जन देव जी को गुरु रामदास जी ने नेक्स्ट गुरु बना दिया था। गुरु रामदास जी जो है वो खत्री वंश के थे, ठीक है। तो सोडी सब कास्ट उनकी थी, इसीलिए उन्हें सोडी पातशाह भी कहते हैं। जो सिख हैं दे माइट नो दैट उन्हें सोडी पातशाह भी कहते हैं। तो आगे आने वाले जितने गुरु थे वो सोडी सब कास्ट के ही थे। गुरु अर्जन देव जी की सक्सेशन से गुरुशिप जो है वो सोडी फैमिली में यानी गुरु रामदास जी की फैमिली में ही रही। ये गुरु अर्जन देव जी का मार्टरडम है, शहीदी हुई थी। अगर आपको क्वेश्चंस आए कि सिखों में कितने गुरुओं की शहीदी हुई है, 2 गुरुओं की शहीदी हुई है, एक 5th गुरु हुए हैं, एक हमारे पास 9th गुरु हुए हैं। शहीदों के सरताज जो हैं वो हमारे पास गुरु अर्जन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी हैं। अब वर्क देखते हैं गुरु अर्जन देव जी ने क्या किया। सबसे पहले तो उन्होंने अपने पिता के जो भी वर्क स्टार्ट किए हुए थे उनको बाबा बुड्ढा जी की हेल्प से कंप्लीट किया। हरमंदिर साहब, अब देखिए अमृतसर में सिर्फ सरोवर बने थे और सिटी बनी थी। बीच में जो गोल्डन टेम्पल है, मतलब जो गोल्डन टेम्पल जहाँ पे हम जाते हैं उसका नाम हरि मंदिर है। तो हरमंदिर साहब की कंस्ट्रक्शन का वर्क गुरु अर्जन देव जी ने स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि जो सरोवर है उसकी नींव किसने रखी,
और जो अंदर हरमंदिर साहिब है उसको किसने बनवाया। सो 1588 में वो कंस्ट्रक्ट हुआ और इसके मिडल जो अमृतसर सरोवर है उसके मिडल में, और इसकी जो नींव है वो कहा जाता है सूफी फ़कीर मियाँ मीर ने रखी थी 1589 में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देर आर 4 डोर्स, इसके जो हैं 4 डोर्स हैं। आप हरमंदिर साहब गए होंगे, आपने गोल्डन टेम्पल देखा, 4 दरवाजे हैं। वो इसलिए थे ताकि कोई भी कास्ट का, कोई भी जो क्रीड का लोग है वो वहाँ पे आ सकते हैं, किसी भी रिलीजन के लोग आ सकते हैं, किसी को कोई भी जो नहीं रोका जाएगा, क्योंकि उस टाइम कास्ट सिस्टम काफ़ी चलता था, अनटचेबिलिटी थी। सो कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुई है हमारे पास हरमंदिर साहब की 1601 में कंप्लीट हुई है। सुपरविज़न थी उस टाइम पे बाबा बुड्ढा जी की और भाई गुरदास जी की। 1604 सितंबर में आदि ग्रंथ जो है वो हरमंदिर साहब में रखा गया। बाबा बुड्ढा जी जो है इसके पहले ग्रंथी थे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास गुरु अर्जन देव जी के वर्क देखते हैं। गुरु अर्जन देव जी ने तरन तारण जो अमृतसर साहब के साइड में सतलुज एंड ब्यास रिवर के पास 1519 में इस जगह की नींव रखी। 1593 एडी में उन्होंने करतारपुर जो कि जलंधर के नज़दीक एरिया है, इसको सिटी को इस्टेब्लिश किया। उसके बाद इन्होंने गंगसर नाम का एक जो वेल है, कुआं है, वो वहाँ पर बनवाया और ही कंस्ट्रक्टेड अ बॉली। डब्बी बाज़ार लाहौर में एक बॉली मीन्स होता है पानी को सेव करने के लिए कंस्ट्रक्शन बनाई जाती है जो। और इन्होंने मसंद सिस्टम को ऑर्गेनाइज़ किया। मसंदों को जो है मसंदिया और संगतिया कहा जाने लगा। दसवंत जो इकट्ठा करते थे उसके लिए प्रॉपर जो है वो मेजरमेंट रखा गया कि सिर्फ 1/10 ऑफ द इनकम, मतलब कोई भी अगर कोई पर्सन कमाई कर रहा है उसका सिर्फ 1/10 ही वो देगा, उससे ज़्यादा वो दान में नहीं देगा। उन्होंने आदि ग्रंथ को कंपाइल किया एंड एडेड द गुरबानी ऑफ सिख गुरुज। ठीक है, अब जितने उनसे पहले जो गुरु थे अपनी उनकी बानी इन सबको उन्होंने आदि ग्रंथ में कंपाइल कर दिया एक जगह के ऊपर, ताकि गुरबानी जो है वो संभाली रहे। आदि ग्रंथ कंप्लीट हुआ 1604 में और आदि ग्रंथ को हरमंदिर साहब में उसका प्रकाश किया गया। उन्होंने हॉर्सेस के ट्रेड को इनकरेज किया। उन्होंने लेपर्स यानी कि जो जिन्हें लेप्रेसी होती है, ठीक है, कुष्ठ रोग होता है, उनके लिए तरनतारन साहब में स्पेशल होम बनवाया। उनके फ्रेंकली रिलेशंस थे अकबर के साथ, ठीक है, बट जहांगीर जब रूलर बना तो वो लिबरल एम्परर नहीं था। उसकी वो सिखिज़म को बढ़ते हुए नहीं देख सकता था, प्रोग्रेस सिखिज़म की नहीं देख सकता था। और उस टाइम के ऊपर प्रिंस खुसरो जो कि अपने फादर यानी कि जहांगीर के खिलाफ उसने रिवॉल्ट किया था, तो वो भी गुरुजी के पास पंजाब पहुंचा, गुरुजी से मिला और गुरुजी ने उसको आशीर्वाद दिया। अब ये चीज़ जहांगीर को बहुत बुरी लगी। इसके बिना और भी बहुत सारे पॉइंट्स कहे जाते हैं कि बहुत सारे लोग भी गुरुजी से काफ़ी खफा थे कि सिखिज़म क्यों बढ़ रहा है। और इसमें चंदू शाह का नाम भी आता है कि जो गुरु अर्जन देव जी हैं उन्होंने अपने बेटे गुरु हरगोबिंद साहब जी की शादी करने से मना कर दिया था। तो चंदू शाह इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाया और उसने जहांगीर के कान भरे थे गुरुजी के खिलाफ। तो बहुत सारी चीज़ें सर्कमस्टांसेस हुए थे जिसकी वजह से गुरुजी को फिजिकली टॉर्चर किया गया और 1606 में इनको मार्टेड यानी कि इनकी शहीदी हुई। इनके बाद इनके जो बेटे हैं गुरु हरगोबिंद जी, ठीक है, तो जिनका बर्थ 1595 में हुआ था। जब इनका बर्थ हुआ था तो तब इनके बर्थ प्लेस के ऊपर भी हरगोबिंदपुर इनके फादर ने जगह बनाई थी, एक टाउन बनाया था। ये 6 गुरु हुए हैं 10 गुरुओं में से, और ही बिकेम गुरु ऑन 11 जून 1606, ठीक है, और अपने पिता गुरु अर्जन देव जी के फुटस्टेप्स के ऊपर। गुरु हरगोबिंद जी देन पुट ऑन नॉट 1 बट 2 सॉर्ड्स, ठीक है। अब देखिए उनके पिता की शहीदी हो चुकी थी, उनको बहुत जो है चीज़ों का ध्यान रखना था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ये चीज़ ध्यान में रखी कि अब सिखिज़म को यानी कि लोग जो गुरु नानक देव जी ने अपना लोगों को शिक्षा देने का जो रास्ता चुना हुआ है, अगर उसको आगे बढ़ाना है तो फिर जो जुल्म कर रहा है उसको रोकना पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने उस टाइम के ऊपर अपना पूरा जो है वो जामा, अपना पहरावा ही चेंज कर दिया। उन्होंने पहले तो 2 तलवारें धारण की, इसे मीरी पीरी कहते हैं। मीरी का मतलब जो है टेम्पोरल पावर, ठीक है, पीरी का मतलब स्पिरिचुअल पावर। मतलब मीरी का मतलब कि अगर कोई जुल्म कर रहा है तो उस जुल्म का सामना करना है, और पीरी का मतलब धर्म के रास्ते के ऊपर भी चलना है। कई लोग गुरु जी को सच्चा पातशाह के नाम से भी जानते हैं, गुरु हरगोबिंद साहिब जी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है।
और इनके जो वर्क क्या थे, ये हमेशा शाही पहरावे में रहते थे, कलगी लगाते थे, तलवारें रखते थे। पहले गुरु साधु पहरावे में रहते थे, अब ये शाही जामे में रहते थे। और इन्होंने अमृतसर साहब में अकाल तख्त की कंस्ट्रक्शन की थी, जिसे गॉड स्टोन कहते हैं, हरमंदिर साहब में 1606 में। एंड वो यहाँ पर बैठते थे। आज भी ये जगह है, अकाल तख्त साहब है हरमंदिर साहब में, अगर आपने ध्यान दिया हो कभी तो। ये 12 फीट का जो है रेज प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे गुरुजी बैठते थे और लोगों की जो है प्रॉब्लम सुनते थे, जैसे राजा सुनते हैं प्रजा की प्रॉब्लम्स, और उनको सिखों को उपदेश देते थे। गुरुजी की बानी जो है वो रिसाइट करते थे। यहाँ पर बैठकर वो सिक्खी वारें सुनते थे। वार मतलब जो ब्रेवरी की स्टोरीज़ है सिखिज़म में, उनको सुनते थे। उन्होंने सिख आर्मी को भी ऑर्गेनाइज़ किया। उनके पास 52 गार्ड्स रखे हुए थे। 500 सिख थे और 500 सिखों को उन्होंने 5 जत्थों में डिवाइड किया था। उनकी फ़ौज में, आर्मी में पठान भी थे। पेंडे खान उनका जो है हेड था। उन्होंने अमृतसर को फोर्टिफाइड किया था और लोहगढ़ नाम का जो किला है उसे कंस्ट्रक्ट करवाया था। ये भी NTSC में क्वेश्चन आ चुका है। उनके अब्दुल और नत्थामल डांडिया जो हैं, उनको गुरुजी ने कहा था कि वार यानी वीर रस से भरी हुई, बहादुरी से भरी हुई जो गाथाएं हैं वो गाने के लिए कहा था, ताकि लोगों के अंदर इनकरेजमेंट आए। सो यहाँ पे गुरु हरगोविंद साहिब जी हैं और ये अकाल तख्त साहब की आपके पास पिक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि गुरुजी का जो रॉयल जामा था, मतलब अभी जो पहरावा था, बाज रखते थे, वो घोड़े रखते थे, शिकार करते थे। काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई हैं इनकी मुग़लों के साथ। सो शाहजहाँ रूलर बना था 1628 में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहांगीर की डेथ के बाद गुरुजी की शाहजहाँ के साथ काफ़ी बैटल्स हुई हैं। अमृतसर की, लहरा वाघा की, करतारपुर की बैटल। 1635 में गुरुजी ने कीरतपुर जो है के नज़दीक कीरतपुर की इस्टेब्लिशमेंट की, जो कि इन्हें कहलूर जो हिमाचल का राजा था, कल्याण चंद, किंग ऑफ कहलूर, कल्याण चंद ने 1635 में गुरुजी को लैंड दी थी। तो इस लैंड के ऊपर गुरुजी ने कीरतपुर जो है उसको इस्टेब्लिश किया। उन्होंने गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर में अपने पिता की याद में बनवाया। सिख मिशनरीज़ को अलग अलग जगह के ऊपर भेजा। भाई विधि चंद को बंगाल भेजा उन्होंने। भाई गुरदास जी को काबुल और बनारस भेजा। उन्होंने गुरु हरराय जी को, जो सन थे बाबा गुरदित्ता जी के, एज अ नेक्स्ट सक्सेसर जो है वो अपॉइंट किया। अब इन्होंने अपने बाकी बेटों को क्यों नहीं किया, उन्होंने इन्हीं को क्यों जो है वो किया। एक्चुअली ये था, बाबा गुरदित्ता जी जो हैं वो गुरु हरगोविंद साहब जी के जो बेटे थे, इनकी शहीदी हो चुकी थी, इनकी डेथ हो चुकी थी। तो इनके बाद इनके जो बेटे थे, इनमें उन्होंने नेक्स्ट जो है वो सक्सेसर को देखा। बाकी उस टाइम के ऊपर गुरु हरगोविंद साहब जी के बेटे गुरु तेग बहादुर जी भी थे, बट उनका कोई इंटरेस्ट जो है यहाँ पे नहीं था। वो उनका जो ध्यान था ज़्यादा भक्ति की तरफ था। इस वजह से गुरु जी ने डिसाइड किया कि गुरु हरराय जी को ही नेक्स्ट गुरु बनाया जाएगा। कंट्रीब्यूशन गुरु हरराय जी की, गुरु हरराय जी ने क्या किया, गुरु हर गोविंद हैड 5 सन्स, ठीक है। गुरु हरगोविंद साहब जी के 5 बेटे थे और एक डॉटर थी। एल्डेस्ट सन जो बाबा गुरदित्ता थे, उनके 2 बेटे थे, तीरमल एंड हरराय। तीरमल जो है कहते ये पिता का कहना बिल्कुल नहीं मानता था, डिसओबीडेंट थे, और he had some influence in the court of Emperor औरंगज़ेब and was in communication with Guru's enemy। गुरु जी की जो दुश्मन थे, औरंगज़ेब थे, उनके साथ काफ़ी जो है उनका मिलना जुलना था। तो गुरु हरगोविंद मूव टू कीरतपुर। तीरमल विद हिज मदर रिमेन्ड एट करतारपुर एंड टुक पोजेशन ऑफ द गुरुज प्रॉपर्टी एंड आल्सो टू द प्राइसलेस ओरिजिनल कॉपी ऑफ आदि ग्रंथ, ठीक है। अब तीरमल जो था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने करतारपुर में गुरुजी जो है वो करतारपुर में रहे और उन्होंने गुरुजी करतारपुर को मूव कर गए, बट तीरमल जो कि बाबा गुरदित्ता के बेटे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी और आदि ग्रंथ साहब की जो ओरिजिनल कॉपी थी उसको अपने कब्जे में ले लिया और सिखों को ये कहा कि वो उनके रिलीजियस लीडर हैं, ठीक है। सो अब इस हालात में तीरमल रिफ्यूज गुरुज इन्विटेशन टू कम टू कीरतपुर ऑन हिज फादर्स डेथ। जब उनके पिता की डेथ हुई तो उस टाइम के ऊपर गुरु हरगोविंद साहब जी ने उन्हें बुलाया वहाँ पर तीरमल ने आने से मना कर दिया कीरतपुर साहब। तो गुरु हरगोविंद जो हैं उन्होंने गुरु हरराय जी को, जो कि तीरमल के छोटे बेटे थे, उनको बाबा गुरदित्ता जी के छोटे बेटे थे, उनको अपॉइंट किया नेक्स्ट सक्सेसर अपनी डेथ से पहले 3 मार्च 1644 में।
मोस्टली उन्होंने जो है अपना टाइम सिखिज़्म को प्रीच करने के लिए किया। भाई संगतिया जो है उनका नाम भाई फेरू जी गुरु जी ने रखा। ही ब्लेस्ड फूल, गुरुहर राय जी जो हैं उन्होंने फूल नाम का एक पर्सन था, वो गुरु जी के पास आया था, तो गुरु जी को देख के उसने अपने पेट के ऊपर हाथ जो है वो रखना शुरू कर दिया कि उसे काफ़ी भूख लगी है। गुरु जी उसकी इनोसेंस से बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, तो उन्होंने उन्हें ब्लेस किया कि तुम्हारी आने वाली जनरेशन्स रूल करेंगी उस एरिया में। और सच में उनकी जो जनरेशन्स थी वो पटियाला नाभा जिनके एरिया में उन्होंने रूल किया। 1658 एडी में स्ट्रगल हुआ मुग़ल एम्परर शाहजहाँ औरंगज़ेब शाहजहाँ के बीच में, और औरंगज़ेब जो है इसमें विनर हुआ। बैकल और सामूगढ़, लास्ट ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, सामूगढ़ की बैकल कब हुई, तो 1658 में हुई थी। दारा शिकोह जो है वो पंजाब की तरफ आया, गुरुजी से मिला। औरंगज़ेब कॉल्ड, गुरुजी को भी औरंगज़ेब ने दिल्ली बुलाया, पर गुरुजी खुद नहीं गए, उन्होंने अपने बेटे राम राय को दिल्ली भेजा। तो राम राय के काफ़ी जो है औरंगज़ेब ने कैस लिए, वहाँ पे राम राय जो हैं वो उन सभी कैस में से निकल गए। बट जब औरंगज़ेब ने ये कहा कि गुरु ग्रंथ साहब जी में एक लाइन थी जहाँ पे मिट्टी मुसलमान की वर्ड था, तो गुरु नानक देव जी की गुरबानी थी, क्योंकि उन्होंने उस टाइम के ऊपर बाबर की एट्रोसिटीज़ को देख के उसको गुरबानी में लिखा था। तो राम राय जी ने क्या किया, औरंगज़ेब के सामने गुरुजी की बानी को गलत प्रोनाउंस कर दिया, मिट्टी मुसलमान की को उन्होंने घुमियार की मिट्टी कह दिया। इससे गुरुजी बहुत नाराज़ हुए, गुरु राय जी बहुत नाराज़ हुए, तो उन्होंने अपने जो छोटे बेटे थे 5 साल के जो थे उस टाइम के ऊपर, 3 मंथ 5 ईयर 3 मंथ्स के थे, उन्हें नेक्स्ट सक्सेसर के रूप में अपॉइंट किया, ये गुरु राय जी। नेक्स्ट गुरु हरकिशन जी, अगर आपके पास क्वेश्चन आए बाला गुरु किसे कहते हैं, गुरु हरकिशन जी सबसे छोटी उम्र के गुरु यही थे। डेथ भी इनकी सबसे पहले हुई है। ये हमारे पास 7 जुलाई 1656 से 30 मार्च 1664 तक इनका टेन्योर था। 8th गुरु थे सिखों के, 5 साल की उम्र में गुरु बने थे 7 अक्टूबर 1661 में, और 1664 में स्मॉल पॉक्स की वजह से इनकी डेथ हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें बाल गुरु भी कहा जाता है। औरंगज़ेब ने इनको दिल्ली बुलाया था। औरंगज़ेब ने जब इनको दिल्ली बुलाया था तो दिल्ली में भी उसने राजा जो है जय सिंह के पैलेस में वहाँ पे ठहराया, और इनके वहाँ पे उनके जो है मिरेकल्स या उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की। अपनी रानियों को जो है, अपनी रानी को उसने दासियों के बीच में खड़ा कर दिया, गुरुजी को कहा कि पहचाने, तो गुरुजी उस टाइम बहुत छोटे थे, तो जाकर रानी की गोद में जाके बैठ गई। तो इससे जो राजा थे जय सिंह थे वो काफ़ी जो है इन्फ्लुएंस हुए। अब गुरुजी जब दिल्ली में थे उस टाइम वहाँ पे स्मॉल पॉक्स फैला, तो स्मॉल पॉक्स की वजह से गुरुजी की जो है वो काफ़ी उनको फीवर हुआ, तो फीवर की वजह से उनकी डेथ हुई। और गुरु हरकिशन साहब जी शॉर्टेस्ट रीजन था उनका, 2 साल 5 महीने 24 दिन का टेन्योर था, और उनकी डेथ से पहले उन्होंने वहाँ पे दरगाह मल जो सिख उनके साथ थे, तो उनको उन्होंने लास्ट वर्ड कहे थे बाबा बकाला, ठीक है। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट सक्सेसर है वो उनका कहाँ था, बाबा बकाला, यानी कि उनके जो ग्रैंड फादर थे। तो फेमस गुरुद्वारा जो नॉर्थ इंडिया में गुरुद्वारा बंगला साहब है, ये उस टाइम के ऊपर राजा जय सिंह दिल्ली जहाँ पे गुरुजी ठहरे थे उनका रेजिडेंस होता था, और यहीं पे गुरुद्वारा बंगला साहब है। तो राजा जय सिंह की स्टोरी अभी मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तो इसी को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। ये गुरु हरकिशन जी हैं। आगे हमारे पास गुरु तेग बहादुर जी आते हैं। गुरु तेग बहादुर जी 1 अप्रैल 1621 को इनका बर्थ हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बर्थ ईयर भी इनके में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 में। 1675 में इनकी डेथ हुई। 9th गुरु थे सिख रिलीजन के, और इनने जो है इनको भी शहीद किया गया था। इनका जन्म अमृतसर में हुआ था, और ये गुरु हरगोबिंद साहब जी के सबसे छोटे बेटे थे। और गुरु हरगोबिंद साहब जी जब कीरतपुर को छोड़ा था, तो ये अपनी माता के साथ, अपने पिता की डेथ के बाद अपनी माता के साथ बाबा बकाला आ गए थे, और अपनी वाइफ के साथ। गुरु तेग बहादुर जी जो है अमृतसर, अब गुरु तेग बहादुर जी जब गुरु बने तो उसके बाद बाबा बकाला में जो है सिख, उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को ढूंढा, और कहते हैं कि इसका जो श्रेय है वो मक्खन शाह लुबानी को जाता है, कि मक्खन शाह लुबाना जो थे उन्होंने अरदास की थी, वो एक ट्रेडर थे, कि उनका जो शिप है वो तूफ़ान से बच जाए, तो वो गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो गुरुजी को भेंट करेंगे।
जब वो वहाँ पहुँचे बाबा बकाला तो काफ़ी लोग गुरु बने बैठे थे उस टाइम के ऊपर। उन्होंने रियल गुरु की तलाश जो है वो कहते हैं मक्खन शाह लुबाने ने की है, जब वो गुरु तेग बहादुर जी के पास गया था। सो गुरु लादो रे ये मक्खन शाह लुबाने के वर्ड्स थे जब गुरु तेग बहादुर जी मिले और उन्हें नेक्स्ट गुरु बनाया गया। और जब गुरु तेग बहादुर जी नेक्स्ट गुरु बने तो बाबा बकाला से अमृतसर गए, तो उस टाइम के ऊपर अमृतसर में जो गुरु मेहरबान जो हम कह सकते हैं डिसेंडेंट थे पृथ्वी चंद के, तो उनके बेटा जो है हरजी उनका रूल था, तो उन्होंने गुरु जी को एंटर नहीं होने दिया अमृतसर साहब में। और गुरु जी जो है कुके वाली वहाँ से जो है वल्ला गए, वल्ला से नज़दीक कुके वाली विलेज के, कुके वाली का नया नाम गुरु का बाग रखा। इसके बाद गुरु जी जो हैं उन्होंने क्वीन जो जलाल देवी है उनसे 19 जून 1665 में 500 रुपये में 500 रुपये में ज़मीन ली, जहाँ पे उन्होंने नई जो है नींव रखी जगह की जिसका नाम चकनान की, जो बाद में अनंतपुर साहब के नाम से फेमस हुआ। गुरुद्वारा बहादुरगढ़ इस्टेब्लिश हुआ पटियाला में, जहाँ पे गुरुजी ने विज़िट किया था। गुरुजी बहुत सारी जगह के ऊपर वो उन्होंने विज़िट किया, बट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मैंने सिर्फ वही मेंशन किया है। ढाका में वो 2 तरह की संगत उस टाइम के ऊपर चलती थी, सिखिज़म सेपरेट था, एक उदासी और एक जो है प्रॉपर सिख्स थे। एक भाई नत्था जी जो नत्था ने इस्टेब्लिश किया हुआ था संगत जो उदासी थे, दूसरे भाई बलाकी दास ने किया हुआ था जो प्रॉपर सिख थे। यहाँ से गुरुजी पटना साहब पहुँचे, जहाँ पे जो माता गुजरी हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं थी एज शी वॉज प्रेगनेंट। सो गुरुजी उनको पटना साहब छोड़कर क्या चले गए वो खुद असम की तरफ। एंड देन वहाँ पे होम रूलर असम का जो राजा था चक्र भज जिसे कहते हैं, उसने गुवाहाटी से मुगलों को हटा रहा था। गुरुजी ने उस टाइम के ऊपर जो राजा राम सिंह थे मुगलों की तरफ से लड़ाई कर रहे थे इनके बीच में और राजा चक्रा ध्वज के बीच में सेटलमेंट करवाई। गुरुजी अनंतपुर साहब के उन्होंने बहुत सारी जगह जो है अनंतपुर साहब के बहुत सारी जगह को घूमने के बाद यहाँ पे कश्मीरी पंडित उनके पास आए जो बहुत दुखी थे औरंगज़ेब से, बिकॉज औरंगज़ेब जो है उनको मुस्लिम बनाना चाहता था। उसका मानना था कि इंडिया काफिरों का देश है, हिंदू ख़त्म होने चाहिए। तो गुरुजी ने उस टाइम के ऊपर गुरुजी ने कहा कि किसी के सेक्रीफाइस की ज़रूरत है, और उनके बेटे गुरु गोविंद राय जी जो हैं वो काफ़ी छोटे थे। उन्होंने कहा पिताजी आपसे बड़ा सेक्रीफाइसर कौन हो सकता है। तो इस तरह से गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली गए। दिल्ली में जो है औरंगज़ेब ने बाकी सिखों के साथ जो है गुरु जी को शहीद किया 11 नवंबर 1675 चांदनी चौक जगह दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पे अब गुरुद्वारा साहब है, तो ये दूसरी शहीदी हुई थी सिखों में गुरु तेग बहादुर जी की। अब नेक्स्ट मेरी जो इस वीडियो का जो एंडिंग है वो मैं कर रही हूँ गुरु ग्रंथ साहब जी से। गुरु ग्रंथ साहब जी जिसमें टोटल 1430 अंग हैं यानी पेजेस हैं। इन्हें अंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु गोविंद सिंह जी ने देह स्वरूप में यानी बॉडी स्वरूप में माना है, तो इसीलिए अंग कहा जाता है, पेजेस बॉडी पार्ट्स कहा जाता है। तो पेजेस 6000 हाइम्स हैं इसमें या वर्सेस या शब्द हैं। आदि ग्रंथ जैसे मैंने पहले बताया कि 4 गुरुओं की बानी प्लस 5वें गुरु अर्जन देव जी ने अपनी बानी जो है वो ऐड कर ली थी यहाँ पर और 1604 में कंपाइल कर ली थी, गोल्डन टेम्पल में इनको रखा था। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 गुरुओं की बानी है इसमें, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी। क्योंकि बीच के गुरुओं की बानी यहाँ पे नहीं है, उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो गुरु बानी को जो है वो रच सके। 3 सिख भाई सत्ता जी, बलवंत जी, सुंदर जी और 17 भट्ट जिनकी बानी जो है यहाँ पे मेंशन है। पर इनमें से भट्टों से सिखों से क्वेश्चन नहीं आते, सिख गुरुओं से क्वेश्चन आपको रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। दिस इज़ ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1708 में जब उनकी डेथ हुई थी, बाबा दीप सिंह बाबा मनी सिंह जी जो हैं गुरु ग्रंथ साहब जी की जो ओरिजिनल कॉपी थी इसे उसे जो है ओरिजिनल वर्जन की उन्होंने और कॉपीज़ बनाई थी, और ओरिजिनल वर्जन आज भी नांदेड़ साहब महाराष्ट्र में देखा जा सकता है। इनसे रिलेटेड अभी और जो है क्वेश्चंस गुरु ग्रंथ साहब जी एंड गुरु गोविंद सिंह जी एंड गुरु नानक देव जी, इनसे रिलेटेड वीडियो मैं जल्दी लेके आपके पास आऊँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।